जो बात आप किसी से नहीं बांटना चाहते, वो आप ईश्वर से बांट सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपकी हंसी उड़ाए, हो सकता है कि कोई आप पर क्रोधित हो, लेकिन ईश्वर ना आपकी हंसी उड़ाएंगे ना आप पर क्रोधित होंगे। जब आप ईश्वर के सामने अपनी बात रखेंगे, भले ही आपने गलती की हो, तो ईश्वर आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। आपका विश्वास होना चाहिए। यह प्रसंग जो आज आपको सुना रहा हूं, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। इस प्रसंग की एक खासियत है। यह प्रसंग जिनका है, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं कि उनके अंदर यह भावना जागृत हुई। यह भावना हर व्यक्ति के अंदर जागृत होनी चाहिए। यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। हुकुम राम चौधरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान के रहने वाले। हुकुम राम जी बताते हैं कि 15-16 साल के थे। भगवान शिव के उपासक, महादेव की आराधना करते थे, महादेव से बहुत प्यार करते थे। लेकिन 15-16 साल की उम्र जो होती है, बड़ी कच्ची उम्र होती है। इसी उम्र में जिंदगी की नींव रखी जाती है। बच्चे का भविष्य बनता और बिगड़ता इसी उम्र की हरकतों की वजह से। यदि यह उम्र सही से संभल जाए तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं होती। किसी ने कहा भी है, जिंदगी एक इबादत है, अगर जवानी संभल जाए तो। हुकुम राम चौधरी बताते हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन नशे की आदत पड़ गई। नशे की आदत ऐसी पड़ गई कि बिना नशे के रहा ही नहीं जाता था। घर में कलह होता था। पहले नशे साधारण थे, फिर असाधारण हो गए। पारिवारिक हालात कमजोर होने लगे। घर पे कलह रहने लगा। परिवार के सब लोग इनकी नशे की आदत से परेशान हो गए। गलत संगत थी, नशा छूट नहीं रहा था। कोशिश की कि कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। मन में भाव आता, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मौका मिल जाता नशा करने का, और नशा करने लग जाते। लगातार जीवन में नशा चल रहा था। हालत गंभीर हो गई थी। ऐसी ही हालत में इनकी नौकरी लगी। नौकरी लगी, थोड़ा बहुत कमाने लगे। कमाने लगे तो नशा तो बराबर चल ही रहा था, पैसे भी आने लगे थे। नशा छूट नहीं रहा था। गलत आदतों से दुखी थे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बीच भी एक बात निरंतर थी, वो थी भगवान शिव की भक्ति, महादेव की भक्ति। भगवान शिव को नहीं भूले थे, महादेव की भक्ति करते रहते थे। लेकिन कर्म जो है वो गलत होते जा रहे थे, जिसकी वजह से परिवार दुखी था। एक दिन हुआ यूं कि ये गुजरात में एक कंपनी में काम करते थे, सॉल्ट कंपनी में। वहां से उस कंपनी का माल जो है वो आगरा आता था। आगरा माल आया था, माल आकर के रिजेक्ट हो गया। जब रिजेक्ट हो गया तो इन्हें गुजरात से आगरा आना पड़ा 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए आगरा आए। यहां अपना काम संभाल रहे थे, काम की वजह से आना हुआ था। 1 महीने से आगरा में रह रहे थे। लगातार काम करते करते थोड़े परेशान हो गए थे। तो इनके मैनेजर ने कहा कि जा, यहां पास में वृंदावन है, मथुरा है, थोड़ा घूम आ, मन खुश हो जाएगा। हुकुम राम चौधरी जी को पता नहीं था कि मथुरा और वृंदावन में खास क्या है। बस उन्हें यह पता था कि मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मन में आया कि ठीक है, घूम आते हैं। मनोरंजन के लिए मथुरा और वृंदावन की तरफ चल पड़े। मथुरा पहुंचे, भगवान की जन्मभूमि पर गए, दर्शन किए। वहां से किसी ने बताया कि वृंदावन जाओ, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं। किसी भी मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी नहीं रहे थे, उन्हें जानते भी नहीं थे। वृंदावन पहुंचे, प्रेम मंदिर गए, कुछ और मंदिर देखे। उसके बाद पहुंचे बांके बिहारी के मंदिर। बांके बिहारी के मंदिर कोई ऐसे ही नहीं जाता, वृंदावन भी कोई ऐसे ही नहीं जाता।
जब स्वयं ठाकुर जी की इच्छा होती है, जब स्वयं ठाकुर जी किसी से मिलना चाहते हैं, तब उसे वृंदावन बुलाते हैं। जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर गए, ठाकुर जी को देखा तो देखते रह गए। हुकुम जी बताते हैं कि मन में पहली बार यह भाव आया कि यह भगवान का मंदिर नहीं है, यह भगवान का घर है। साक्षात रहते हैं यहां ईश्वर, यहां कोई विग्रह नहीं है। ये जो बांके बिहारी हैं, ये जो सामने खड़े सबको देख रहे हैं, ये साक्षात हैं। ये ठाकुर जी को निहार रहे थे और ठाकुर जी इनको निहार रहे थे। जैसे ही मन को यह लगा कि भगवान साक्षात यहां पर है, ये भगवान का घर है, मेरे ठाकुर जी मुझे साक्षात देख रहे हैं। इससे पहले ठाकुर जी की भक्ति नहीं की, इससे पहले कभी श्री कृष्ण को भजा नहीं, लेकिन आज पहली बार जब ठाकुर जी को देखा तो खो गए। ठाकुर जी और इनके बीच में कोई भी नहीं था। ये ठाकुर जी को देख रहे थे और ठाकुर जी इन्हें देख रहे थे। हुकुम राम जी जोर जोर से रोने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे। ठाकुर जी को बोला कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, आप साक्षात हैं यहां, मुझे आपकी अनुभूति हो रही है, आप हैं यहां। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी सारी गलत आदतें छुड़वा दो। मैंने बहुत गलतियां की है, परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है, मेरी वजह से परिवार परेशान है, मेरी वजह से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। अपने सारे गुनाह, अपनी सारी गलतियां ठाकुर जी के सामने कह डाली और ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में बदलाव ला दो। यदि मेरी जिंदगी बदल गई तो पूरे परिवार के साथ आपके पास आऊंगा। हे प्रभु, मेरे गुनाहों के लिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करो। मेरी जिंदगी को बदल दो मेरे ठाकुर। इस भाव से भगवान को क्षमा याचना की। हुकुम राम चौधरी जी बताते हैं कि मैं रोता हुआ बिहारी जी के पास से आया। मैंने राधा रानी का और ठाकुर जी का एक विग्रह लिया, वापस अपने गांव गया, भगवान की स्थापना की, सुंदर मंदिर बनाया, घर में पूजा पाठ का माहौल बना। सिर्फ 4 महीने बीते थे, मेरी सारी गलत आदतें छूट गई, मेरे घर का माहौल ठीक हो गया, पूरे घर की आस्था ठाकुर जी में हो गई, हमारा विश्वास प्रगाढ़ है। एक पल भी जीवन में ऐसा नहीं जाता जब कृष्ण 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 ना बाजू। हर पल मेरे ठाकुर मेरे साथ रहते हैं। मेरी बेटी का नाम किरण है और मेरे बेटे का नाम गोपी है। एक दिन मेरी पत्नी ने भोग लगाया ठाकुर जी को। अमावस्या का दिन था, खीर का भोग लगाया, मंदिर का पर्दा किया। 10 मिनट के बाद भगवान के मंदिर का पर्दा खोला तो आधी कटोरी खीर गायब थी। मेरे ठाकुर जी रोज चमत्कार करते हैं, मुझे रोज अनुभूति होती है। अब मेरे परिवार में सिर्फ सुख है, और सुख इसलिए है क्योंकि मेरे परिवार के मुखिया मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया हैं, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखते हैं। हुकुम राम चौधरी जी का जीवन बदल गया। जीवन बदलने का मुख्य कारण यह था कि अपने दिल की सारी बात अपने ठाकुर जी को कह डाली। ठाकुर जी कभी आपको जज नहीं करते, आप पर क्रोधित नहीं होते, आपसे नाराज नहीं होते। जब कोई भूला भटका बच्चा उनके पास जाता है ना, तो अपने गले से लगा लेते हैं। जैसे ही आप अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी गलतियां सब कुछ स्वीकार करके अपना मस्तक ठाकुर जी के चरणों में झुकाते हैं, तो यकीन मानना, जैसे ही आपका मस्तक ठाकुर जी के चरणों में झुकता है, तो इस मस्तक में चल रही सारी परेशानियां ठाकुर जी के चरणों के नीचे चली जाती हैं और रोंद देते हैं ठाकुर जी उनको, और सुखी कर देते हैं आपको। यही है मेरे कृष्ण का नहीं। विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। जीवन में जो बात किसी को नहीं बता पाते, कितनी बड़ी परेशानी हो, कितने भी ज्यादा दुखी हो, एक बार जाकर के एकांत में
मेरे ठाकुर जी का ध्यान करके उनसे कह डालिए, या किसी भी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के अपनी सारी बातें उनसे कह डालिए। ठाकुर जी कण कण में विद्यमान है। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो अपने घर में बैठिए, एकांत में बैठ के ध्यान कीजिए, ठाकुर जी को याद कीजिए और अपने मन की सारी बात कह डालिए। यकीन मानना, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। परेशानी कितनी भी बड़ी हो सकता है वो परेशानी आपके लिए बड़ी है, हो सकता है वो मुसीबत आपके लिए बड़ी है, हो सकता है वो दुख आपके लिए बड़ा है, लेकिन मेरे ठाकुर के लिए कोई भी परेशानी परेशानी है ही नहीं। जैसे ही आप कृष्ण बोलते हो ना, दुख आपसे दूर जाना शुरू हो जाता है। आप सोचो दुख को कितना दूर करना है, कितना कृष्ण बोल सकते हो, कितना राधा बोल सकते हो। जैसे कृष्ण 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 बोलोगे ना, वैसे दुख दूर 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 भागता चला जाएगा। बस इतना ही तो करना है। इसीलिए तो कहता हूं, हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।